हमारी ही आदतें हमें गरीब बना देती है। जी हाँ, हम जितना खर्च करते हैं वो हमें अमीर या गरीब बनाती है। मेरा वेतन कितना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, खर्चों से फर्क पड़ता है। इसलिए अगर समय रहते इसे बदल दिया जाए तो अच्छा, नहीं तो समय हमें बदल देगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये मैं 7 पार्ट में लाऊंगी, क्योंकि मैं कुछ भी बातें आपसे शेयर करती हूँ मेरा वीडियो लंबा होता है, बहुत आदमी नहीं भी देखते होंगे, बोरियत होगी, क्योंकि अभी मेरा नया नया चैनल है। इस वजह से हम डीप में बातें करेंगे, क्योंकि बहुत आदमी का ये भी कहना होता है कि आप बातों को अच्छी तरह से समझा कर बोले, लंबा बनाएं। तो इसीलिए मुझे 7 पार्ट में इसे लाना होगा, ताकि मैं अच्छे तरीके से एक एक बात आपसे बात कर पाऊँ, आपको समझा पाऊँ, आपकी बातों को समझ सकूँ। चलिए, वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशन में। आप सब कैसे हो? खूब खुश रहो, खूब मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अब आ रही है आपकी आदतों के बारे में। आपकी खुद की आदतें ही आपको अमीर से गरीब बनाती है। अमीर से गरीब कैसे? बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अमीर से गरीब कैसे बनाते, हम तो अमीर है ही नहीं। बिल्कुल गलत। हमारी जो हैसियत है उसमें हमें जो मतलब इनकम होते हैं हमारे, वो वेतन हो या कोई और सोर्स हो, कोई बिजनेसमैन है, कोई किसान है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो इस वजह से हमारे जो सोर्सेस होते हैं, हमारे जो पैसे की इनकम होती है, वही होती है अमीरी। क्योंकि हम दूसरों की अमीरी में खुश तो नहीं रह सकते ना, तो हमारे पास जो कुछ है वही हमारी अमीरी है। आपको बात समझ में आ गई ना। अब रही अमीर से गरीब कैसे बन जाते हैं। तो पहला टिप्स क्या है सो मैं बताती हूँ, या पहला पॉइंट क्या है वो मैं बताती हूँ। सही ढंग से खर्च ना करने की आदत है। सही बात है, आप लोग सही ढंग से खर्च ही नहीं करोगे तो आप गरीब से गरीब ही रह जाओगे। क्योंकि वेतन आने के बाद हम खर्च करते हैं ना, तो गरीबी आने लगती है। और गरीबी में अगर फिर गरीबी वाला बात किया तो गरीबी में आटा गीला होने की बात आपने सुना होगा ना, वो कहानी यहाँ पे लागू हो जाएगी। देखिए, होता क्या है, हम लोग दूसरे का देखा देखी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये आदतें ही हमें सबसे ज़्यादा गरीब बनाती है। तो आप दूसरों की देखा देखी करना बंद करो। आप एक बजट बनाओ, आपकी क्या हैसियत है, किस हिसाब से आपको चलना है, आपकी क्या इनकम है, आप कितने इनकम को आप खर्च कर सकते हो और कितने इनकम को सेविंग कर सकते हो। पहले आप इसकी बजट बना लो। जब आप बजट बना लोगे तो बजट से बाहर थोड़ा 19-20 शुरू शुरू में तो चलता है, थोड़ा 19-20 लोग कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी। आपकी इनकम हो ना हो, आपकी सेविंग जरूर बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि आप फटे पुराने कपड़े में रहो, खाना नहीं खाओ, ये मत करो, वो मत करो, मैं ये कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। बस मैं समझाना चाहती हूँ कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। अगर आपके पास सेविंग अच्छा खासा हो जाए तो उस बीच में आप थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि एंजॉय करने के लिए तो कोई पल कोई समय तो मायने नहीं रखता है ना। हम जब खुश होना चाहे तब खुश हो जाते हैं। तो आप किसी की देखा देखी में काम मत करो कि उसने ये गाड़ी खरीदी तो मुझे भी खरीदनी है। आपकी हैसियत है तो जरूर खरीदो, क्योंकि सिर्फ गाड़ी ही नहीं खरीदते हम लोग, गाड़ी खरीदने के बाद बहुत सारे खर्चे को भी खरीद लेते हैं। कैसे? आप पेट्रोल या डीजल भरवाओगे, कहीं जाना होगा तो करना होगा ना, और गाड़ी चलेगी तो आपकी सर्विसिंग लगेगी, उसमें खर्चे होंगे, टायर ट्यूब घिसेंगे उसके खर्चे होंगे, बहुत सारे खर्चे को आप अपने घर ले आए हो। एक इन मतलब दूसरे को देख के क्या किया, वो तो सही रह गया क्योंकि उसकी इनकम अच्छी होगी तो उसने गाड़ी खरीद लिया, लेकिन आपने क्या खरीदा? खर्चे खरीद लिए, तो आपको तो गरीबी होनी है। अगर मेरी हैसियत है बाइक से चलने की तो हम बाइक से ही चलेंगे। क्यों? बाइक से चलने में ऐसा थोड़ी है कि गाड़ी से चलने में पंख लग जाते हैं और बाइक से चलने में पंख नहीं लगते हैं। बिल्कुल नहीं। आप जिस चीज से सवारी कर रहे हो वही आपकी शान की सवारी है। मन छोटा बिल्कुल ना करें, अपनी खुशियों को अपने जेब में रख कर चलें। अगर हम गाड़ी से ही चलते हैं, मैं अपनी बात करती हूँ, बचपन से गाड़ी से ही चलना होता था, कहीं भी जाना होता तो गाड़ी से उतरना, गाड़ी से चढ़ना, मतलब उबने वाली जिंदगी थी वो। आज बाइक से चलती हूँ तो इतनी खुशियां मिलती है, इतनी खुशियां मिलती है कि बता नहीं पाऊंगी। सही में खुशियां यही होती है।
आप जिस चीज से भी चलते हो वो आपकी खुशियां हैं। गाड़ी में खुले में चलो तो वो पूरा आकाश दिखता है, हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, हम अपनी हंसी ठिठोली सारी चीजों को समेट कर चलते हैं। बारिश में भीगने का भी अपना मजा है। अब रही कि बाइक की हैसियत नहीं है, अगर साइकिल की हैसियत हो तो क्या दिक्कत है? आप दूसरे के हिसाब से क्यों चलते हो? अगर एक बात बताओ, आप दूसरे के हिसाब से खर्चा बढ़ा लिए तो उससे क्या दूसरा आपका पूरा कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। इससे क्या होगा? आप तनाव में रहोगे, बीमार रहोगे। बीमार रहोगे तो बीमारी में भी खर्चे होते हैं ना। इसलिए आप देखा देखी बिल्कुल भी ना करें। साइकिल से ही चलते हैं तो उसमें भी एक अलग मजा है। अब तो वो सब खत्म हो गया। सबसे पहला तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इससे तो आप मानते हो ना। और किसमें क्या है और किसमें क्या नहीं है ये हमें दिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऊपर वाला सब देख रहा है। अगर आप एक एक आदमी को लोगे तो कितने करोड़ आदमी हैं, आप कितने से बचोगे? तो इसीलिए आप ये आदतें बिल्कुल ही छोड़ दें। अब ये सवारी की बातें हो गई, क्योंकि कहीं जाने आने के लिए तो सबसे पहले सवारी लगती है। और आपके पास कुछ भी नहीं है, आप रिक्शा से चलते हो, उसमें भी अच्छी बात है, उसमें भी एक अच्छी खुशी की बात है, उसे भी समझो। आपको रखने का झंझट नहीं है, आप उसको ठीक कराने का झंझट नहीं है, आपको उसकी देख रेख करने की झंझट नहीं है, आप फ्री हो। तो फ्री तो सब रहना चाहते हैं ना। तो इन सभी चीजों में भी अपनी खुशी ढूंढो, दूसरे की खुशी ढूंढने की कोशिश बिल्कुल ना करें। खुद की खुशी ढूंढें और खुद ही खुश रहें। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा तो बहुत सारे धन को आप अर्जन कर पाइएगा, क्योंकि हमारी खुशी हमारा शरीर से बढ़कर के कोई भी कीमती धन नहीं है। समझ गए? अब रहे पहनने ओढ़ने की बातें। अगर हमारे पास जो ही है, बच्चों की देने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे बढ़ते रहते हैं तो उसके कपड़े छोटे होते रहते हैं, तो उनको जरूरत है। अगर हमें भी जरूरत है तो हम 2 ही कपड़े ढंग के पहन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दूसरों को दिखाने के लिए हम 10-15 कपड़े खरीद ले आए, अगले दिन हम कर्जे में डूबे हुए हैं। अरे कैसे होगा, घर कैसे चलेगा, अरे खाना कैसे होगा, ये सारी टेंशनें आपको कपड़े पहनते वक्त भी नहीं मिलेगी। आप कपड़े तो पहन लोगे लेकिन टेंशन भी साथ में पहनोगे ना, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आपके पास जो है उसी में खुश रहना सीखें और बचत करने की बातें सोचें, क्योंकि आज पैसे को बचाओगे तो कल पैसा आपको बचाएगा। आप बातें समझ गए ना? इसीलिए मैं एक पे एक पार्ट में इसे बना रही हूँ ताकि मैं डीपली आपको समझा सकूं, हर एक एक पॉइंट को समझा सकूं। हाँ, मैं ये भी नहीं कर सकती कि पूरे पॉइंट को मैंने कवर कर रखा है, ऐसा होता नहीं, कुछ पॉइंटें छूट जाती है। तो इसलिए आपको अगर लगे कि कुछ और डालने की जरूरत, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, कुछ बोलें, मुझे भी अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे आदमी हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहन भाई जो भी कहूँ मैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि आपका ये पॉइंट आपको और डिप में डालना चाहिए। जैसे अपने हस्बैंड को अच्छा दोस्त कैसे बनाए, उसमें उन्होंने कहा कि आपको और डीप में कुछ डालना चाहिए। मैं इसका एक पार्ट और लाऊंगी। आप लोग बोल रहे हो, लेकिन अभी मुझे सोचना होगा उसके लिए। मैंने कुछ कवर किया है, कुछ छूट गया है, तो मैं उस सभी चीज़ों को फिर से एक बार सोचूंगी, फिर मैं वीडियो जरूर लाऊंगी। आप लोग इसी तरह मेरे वीडियो को देखते हो, जरूर देखना। तो आप सभी बातों को समझ गए ना कि हमें दिखावे के लिए बिल्कुल नहीं जीना चाहिए। अब तो 2 बात मैंने बताई, तीसरी बात मैं क्या बताती, स्कूल की बात है। अभी अक्सर मैं हर महिलाओं की, हर मतलब किसी भी आप चौक चौराहे पर चले जाओ जहाँ पे 4 महिलाएं खड़ी है, बस सभी के मुंह से, जेंट्स के मुंह से कम सुनने को मिलता है, क्योंकि उन लोगों के पास शायद टाइम नहीं रहता इस वजह से, या जो भी रीजन रहता होगा। लेकिन महिलाओं के मुंह से अक्सर सुनने को मिलता है कि मेरे बच्चे बहुत बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, ये स्कूल वैसा है। आपको क्या लगता है, जब आप छोटे स्कूल में पढ़ाते हो तो आपको ये लगता है कि मैं तो बहुत बड़ी गलती कहीं नहीं कर रही हूँ? नहीं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। आप अपने हैसियत के हिसाब से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो। हम ही लोग के माता पिता हमें हिंदी मीडियम से पढ़ाए, तो क्या वो गलत कर दिए? आज हम बोल तो रहे हैं, आज आपके सामने, मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, आपके सामने मैं बोलते रही हूँ। हो सकता है कुछ गलत बोलती होंगी, फिर मैं उसे सुधारूंगी धीरे धीरे, क्योंकि जीवन तो सीखने के लिए है ना। अगर मैं घबरा जाऊंगी कि आप मुझे गलत कहोगे, इसे अच्छी बोलने नहीं आती है, ये अच्छे से बात नहीं करती है, इसका वीडियो अच्छा नहीं है, इससे क्या हो जाएगा? मैं रुक जाऊंगी? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि अगर मैं रुक गई तो बहुत ऐसे इंसान हैं जो रुक जाएंगे। इसीलिए मुझे आपकी बुराइयों का परवाह ना करते हुए अपनी अच्छाइयों को, जो भी है मेरे पास, उसे आगे लेके बढ़ना होगा। कहते हैं ना कि जब तक चोट नहीं पड़ती है तब तक आदमी कुछ सीखता नहीं है। तो ये बुराई हमारे लिए चोट है। आप लोग की बुराई, जो भी मेरे लिए बुराई करते उसको भी मैं दिल से थैंक यू कहूंगी। अभी तक तो किन्हीं ने नहीं बोला है, लेकिन अगर कोई करते, क्योंकि अभी तो मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, अभी तो कुछ की ही नहीं हूँ। आगे हो सकता है मैं करूँ तो बहुत सारे ऐसे भी आदमी खड़े होंगे जो हमारे निगेटिव पॉइंट को ढूंढेंगे, तो मैं उनको अभी से ही थैंक यू बोलती हूँ। उनके निगेटिव पॉइंट ही मेरे लिए पॉजिटिव बनाएगा। तो आप इस तरह की सोच रखो ना। आप ये क्यों सोच लेते हो कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। आप अपने बच्चों को खुद से पढ़ाओ, अच्छे अच्छे ट्यूशन के बहकावे में मत आओ। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ट्यूशन में 1000-2000, बड़े बड़े स्कूल के बच्चे को तो 4-5 हज़ार देने पड़ते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, नहीं दे पाने के कारण प्रेशर में रहते हैं और बच्चे को प्रेशर देते हैं। बिल्कुल नहीं। 4-5 तक तो आप खुद भी हैंडल कर सकते हो। हिंदी मीडियम के हो तो बिल्कुल कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम के हो तो आप 8-9 तक को कवर कर सकते हो, और उससे भी ज़्यादा अच्छे पढ़े हो तो आप आगे तक के बच्चों को भी कवर कर सकते हो। तो आप खुद से मेहनत करो ना। अब मैं ये कहती हूँ कि मैं बाहर जॉब करने नहीं जाती हूँ, घर में मैं खाना बनाती हूँ, बस इतना सा काम करना है तो मैं कुछ और काम कर लेती हूँ ना, जिससे क्या होगा, मेरी बचत होगी और वही बचत हमारी इनकम हो जाएगी। आप इस तरह से सोचो। आप अगर काम वाली को लगा रखा है, आपका कोई काम नहीं, आपको सिर्फ घर में काम करना है, 2000-3000 आप उससे दे रहे हो, आप उससे बचा लो, वो आपने अपने पॉकेट में डाल लो और उससे आप अपना जो भी खरीदना है आपको वो खरीदो, अपने लिए खरीदो, तो आपको कितनी खुशी मिलेगी। इससे क्या होगा, 2 फायदे हैं। आप काम भी करोगे, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, दूसरे आपके इनकम भी बचेंगे। और जितने अपने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन दे रखा है, उनसे भी मैं ये गुजारिश करना चाहूँगी, आप 1000, 1500, 2000, 4000 अगर दे रहे हो और आप में काबिलियत है तो अपनी काबिलियत को निखारो, कुछ सीखो, कुछ जानो। अभी भी हम लोगों ने जो पढ़ रखा है, और बच्चों को जो मैं पढ़ाती हूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि छोटी उम्र में क्या होता है, पढ़ाई लोगों को बोझ लगता है। उस समय लोग बहुत चीज़ों को कवर नहीं कर पाते, बहुत चीज़ें सीख नहीं पाते हैं। लेकिन अभी क्या होता है, लोगों को लगता है कि अपने बच्चों को कितना बेहतर सिखा पाए, इस कारण से हम कुछ सीखते भी हैं। इससे कितने फायदे हैं, आप सीख भी रहे हो, आपको ज्ञान भी मिल रहा है, आप बेकार के किसी के झमेले में नहीं फंस रहे हो, आपकी इनकम भी बढ़ रही है। इनकम बढ़ना मतलब आप किसी को दे रहे हो, वो पैसा आपके घर में रह रहा है, तो आपकी इनकम बढ़ रही है ना। तो आप इस तरह से भी बचा सकते हो। सही ढंग से खर्च करने के यही सब तरीके हैं। अगर आप इस तरह से नहीं करोगे, दिखावे में रहोगे, शो अप करोगे, तो आप शो अप में ही चले जाओगे, कोई आपको पुराने के लिए नहीं आएगा। आपके पास अगर नहीं रहेगा, आप 2 दिन की रोटी नहीं खाओ तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने खाना नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, अरे मैं दे दूंगी, बिल्कुल नहीं। लोग हंसेंगे आपके मुंह पर, हाँ बेचारी आप तो खाना नहीं खाए हो, और आपके हटते ही पीठ पीछे बोलेंगे, दिखावा कर रही थी ना, देखो ना 2 दिन से खाना नहीं खाई है, रोटी नहीं है, दिखावे में चला गया इसका, ये वो फलना ढिकना। अब क्यों कर रहे हो? जिसके लिए कर रहे हैं वो आपके लिए ही बुराइयां कर रहे हैं, तो बिल्कुल ना करो ना, खुद के लिए सब कुछ करो ना। आप ये सोचो, बदलो। सबसे पहले अपनी सोच को बदलो, आप खुद मजबूत बनो, सबसे अच्छी बात है। रही स्कूल की बातें, मैंने जो कहा आपके दिमाग में चल रहा हो कि बड़ा स्कूल छोटा स्कूल, तो आप मेरे ज्योति घर संसार चैनल पर जा कर के स्कूल के बारे में भी बहुत सारी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप उसे भी देखना, आपको समझ में आएगा कि क्या सही है। आप अपने ढंग को बदलो, तरीकों को बदलो, और गरीबी को साफ तौर पर से उठा करके डस्टबिन में डाल करके उसे फेंक डालो। आप अमीर बन सकते हो अपनी सोच से। आप गरीब बिल्कुल ना बने, अपने तरीकों से बिल्कुल गरीब ना बने। चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो या इसमें कुछ छूटा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर हमें शेयर करें, ताकि मैं इस पर कुछ और कवर कर सकूं, कुछ और वीडियो बना सकूं। चलिए, आप मेरी बातों को आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और लाइक भी ज़रूर करें। लाइक करने में किसी का कुछ भी नहीं जाता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।